Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Ghor's Club Mathematics Series Grade 2 and the Unit 6. The title is Time. टाइम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स। वो कह रहे हैं टाइम इज मेजर्ड इन डिफरेंट वेज। टाइम को हम कई तरीकों से मेजर कर सकते हैं। लाइक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। नीचे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें दी गई है। वो कह रहा है देयर 365 डेज इन अ ईयर। एक साल में 365 डेज होते हैं। देयर 7 डेज इन अ वीक और देयर 52 वीक्स इन अ ईयर। जो एक साल के अंदर है वो कितने होते हैं? 52। आफ्टर 4 years कम्स अ लीप ईयर। अब वो कहता है हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है जिसमें मई 29 डेज का हो जाता है। फरवरी हैज 29 डेज इन लीप ईयर। 29 डेज का हो जाता है लीप ईयर में फेब का मंथ। देयर 366 डेज इन लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। और वो कहता है देयर 4 सीजन इन अ ईयर और साल में 4 मौसम होते हैं। सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर में कह रहे हैं अ कैलेंडर इज यूज्ड फॉर काउंटिंग टाइम इन डेज। वो कह रहा है कि कैलेंडर जो है हम क्या करते हैं, जो टाइम को डेज में काउंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। डेज को, वीक्स को और मंथ्स को काउंट करने के लिए हम इसमें लिखते हैं द सोलर कैलेंडर कंप्लीट व्हेन द अर्थ कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन। कहता है सोलर कैलेंडर का जो हमारा एक दिन तब मुकम्मल होता है जब हमारी जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर लगा चुकी होती है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ सोलर ईयर। वो कहते हैं एक सोलर ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। वो कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये हमारे क्या होते हैं? सोलर ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द कैलेंडर टू वर्क आउट द फॉलोइंग। कहता है काम करने के लिए आप कैलेंडर को देखें और हमें बताएं। वो कह रहे हैं माई एग्जाम्स आर स्टार्टिंग ऑन अप्रैल 19। अप्रैल 19 से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो कह रहा है डे क्या है? तो देखें मैंने सबसे पहले अप्रैल का महीना ढूंढा, वो ये है, और फिर मैंने ढूंढा कि डेट क्या है हमारी 19। तो मैंने देखा 19 ये है, तो ये एफ मीन्स फ्राइडे। इन विच मंथ डिड पाकिस्तान कम्स इनटू बिगिन। वो कहता है किस मंथ में पाकिस्तान आया था, मार्च वजूद में आया था, तो वो कौन सा था? अगस्त। द मंथ विद 30 डेज आर। वो कहते हैं दिन के अंदर 30 डेज आते हैं, वो कौन से हैं? मैंने देखा इसमें कौन सा आ रहा है, ये 30 डेज इसमें भी नहीं है। अप्रैल, जून, इसमें 31 है, इसमें भी 31 है, सितंबर, और नवंबर। इनमें हमारे क्या आ रहे हैं कि 30 डेज आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। ये हमें पूछा था हाउ मेनी डेज आर इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? वरना तो हमारे पास 365 होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ल्यूनर कैलेंडर। ये हमारा इस्लामिक कैलेंडर होता है जो कि हम इस्लाम के मुताबिक फॉलो करते हैं। The lunar calendar has also 12 months like the solar calendar। जिस तरह सोलर कैलेंडर के 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए ल्यूनर कैलेंडर के भी 12 मंथ्स ही होते हैं। Each month starts with the new moon। हर जो मंथ स्टार्ट होता है वो नए चांद से स्टार्ट होता है। There are 29 और 30 days in each month। कहता है हर महीने में या तो 29 डेज होते हैं या 30 होते हैं, इसमें 31 नहीं होते। Depending on the setting of new moon। ये चांद के दिखने के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। The lunar calendar is also called हिजरी कैलेंडर। हाँ, ल्यूनर कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। इसमें भी हमारे पास 12 मंथ्स ही होते हैं। तो वो ल्यूनर कैलेंडर में जो हमारे मंथ्स चल रहे होते हैं, वो सबसे पहला हमारा इस्लामी ईयर जो शुरू होता है वो शुरू होता है मुहर्रम, सेकंड सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमदान, शवाल, जिलकद और जिलहज। ये नाम इधर शो किए गए हैं। अब वो नीचे कह रहा है ऑब्जर्व द कैलेंडर टू वर्क आउट द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि बताएं कैलेंडर को ऑब्जर्व करते हुए कि इसमें क्या काम हो रहा है। वो कह रहा है इन विच मंथ डू मुस्लिम फास्ट। मुसलमान रोजे किस महीने में रखते हैं? तो हमें पता है वो किस में होते हैं? रमदान में।
On which date Eid al-Adha celebrate at Zilhaj? In which month do Muslim perform Hajj? मुस्लिम हज भी किसमें कहते हैं? जिल हज के महीने में ही हज भी होता है। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।